ये वही गुनाह है जिसमें रोज़ एक ना एक एक्सीडेंट में मौत हो रही है। रोज़ बाइक से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बस से, कार से एक्सीडेंट में एक ना एक दर्दनाक मौत का किस्सा सामने आ रहा है। ये वही गुनाह है जहां टायर फटने से ओवरलोड बस बीच बाज़ार में पलट जाती है। ये वही गुनाह है जिसमें 13 मुसाफिर चलती बस में ज़िंदा जल जाते हैं। ये वही गुनाह है जिसमें क्लीनर से बस चलवाई जाती है जो डिवाइडर से टकराकर मेन मार्केट में बस पलटा देता है। इसी गुनाह के बाईपास पर यात्री वाहनों की जांच के दौरान एक बस के अंदर का नज़ारा देखकर खुद पुलिस के अधिकारी भी हैरान परेशान रह गए। 44 सीटर स्लीपर यात्री बस में आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोगों को बैठाया जा सकता होगा। इस 44 सीटर यात्री बस में 128 लोगों को भैंस और गायों की तरह अमानवीय तरीक़े से बैठाया जाता है। करीब 21 से 22 घंटे का लंबा सफ़र होता है। इस बस का चालक शराब के नशे में रहता है। नियमों का थोक में उल्लंघन करने वाली इस बस को जब गुना ट्रैफिक पुलिस जब्त करके लेकर आती है तो इस पर यह दबाव बनाया जाता है कि आप हमें जानते नहीं हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान यात्री वाहनों की नियमित जांच करते समय यातायात पुलिस महकमा गुरुवार को गुना बाईपास पर निगरानी कर रहा था। इसी दौरान ब्यावरा से शिवपुरी की ओर तकरीबन लहराते हुए अंदाज में जा रही एक बस क्रमांक RJ14PE0099 को संदेह होने पर रोका गया। शुरुआत में बस का चालक पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से बहस करता रहा, लंबे रूट की बस होने का दावा करता रहा और उसको छोड़ते जमाने का दबाव बनाने लगा। हालांकि पुलिस का शक और गहरा गया। इसके बाद बस को सड़क किनारे लगाया गया। पुलिस कर्मचारियों ने जब इस बस के अंदर घुसने का प्रयास किया तो भारी भीड़ के चलते वो अंदर तक नहीं जा पाए। इसके बाद सभी सवारियों को बस के नीचे उतारा गया। देखते ही देखते बस के अंदर से 1, 2, 3, 4 कर करके 128 लोग नीचे उतरे। सड़क पर मेला सा लग गया। यातायात थाना प्रभारी को शुरुआत से ही बस चालक के आचरण पर संदेह था, इसलिए फ़ौरन ब्रीथ एनालाइज़र मशीन से उसका टेस्ट किया गया। अल्कोहल की पुष्टि हुई। इसके चलते बस चालक को हिरासत में लिया। बस गुना के एबी रोड स्थित ट्रैफिक थाना परिसर लाई गई। सवारियों ने बताया कि बस में मौजूद स्टाफ का व्यवहार उनसे बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक ही स्लीपर सीट पर 3 से 7 लोगों को बैठाया गया था। विरोध करने पर बस में मौजूद स्टाफ मारपीट करने की धमकी भी दे रहा था। सूरत से कानपुर तक तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाली इस बस में भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को दैनिक क्रियाओं के लिए तक नीचे उतरना मुश्किल हो गया था। गुना पुलिस की कार्रवाई के दौरान यात्रियों ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने बस चालक और उसके मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहम्मद इरफान। बस का नंबर 0099। पूरा नंबर बताओ। पूरा नंबर RJ 14 और नंबर बीच का मतलब इंग्लिश का याद नहीं है। RJ 14 PE है सर, हाँ BE PE और 0099। कितनी सवारी भरी है तुमने? 95। गिन लें 95 से ज़्यादा निकली तो 95। गाड़ी की क्षमता कितनी है? गाड़ी की क्षमता है 45 सवारी। 44 सीटर लिखी आ रही है, ड्राइवर साइड में ला के, है ना? 45 है और 95 प्लस है। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? सर क्या बताएं, बताओ मजबूरी हमारे आगे। मजबूरी क्या होती है? नहीं, मजबूरी क्या होती है? 95 आदमी, क्योंकि हम लोग 95 आदमी और ऊपर लगेज अलग इतना। बताओ मुझे, क्या सही है ये? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं, गलत है कि सही है? हाँ गलत है। गलत है। ये जो गाड़ी है बस है और ये सूरत से कानपुर जा रही थी। इसे हमने गुना बाईपास पर आज चेकिंग के समय हमने जब देखा कि ये बस तेज़ गति से, अत्यंत तीव्र गति से चली आ रही है और लहराती हुई आ रही है, तो हमने उसको रोक करके चेक किया कि इतनी गाड़ी तेज़ क्यों चला रहे हो। तो जो वाहन चालक है वो प्रथम दृष्टया पाया, ऐसा लगा कि शायद शराब पिए हुए हैं। तो हमने उसको चेक किया, तो चेक करने पर उसका जो एल्कोहल पाया है उसमें ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में। उसके अलावा हमने
हमने सवारी जो है उसमें बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, तो सवारी को हमने देखा तो लगभग 100 के आसपास थी। फिर बाद में सभी को हमने उतरवा के काउंट किया, सबकी लिस्टिंग कराई, तो टोटल 128 लोग इनने बस के अंदर भर रखे थे। क्या कार्रवाई की है? इसमें कार्रवाई के लिए हमने इनका प्रकरण बनाया है और वो माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो सर परमिट और सब ठीक है क्या? परमिट तो इनके पास में है, बट इन्होंने परमिट की जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया है, तो उसी के बनिस्बत इनका चालान बनाया गया है। कौन सी बस है सर? ये बस है 44 सीटर गाड़ी है और राजस्थान रजिस्टर्ड है। बाकी का ये अपने सूरत टू कानपुर जा रही थी। मार्च और अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले त्योहारों को देखते हुए आरोन थाना परिसर में शांति समिति की बैठक रखी गई। एसडीएम शिवानी पाठक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान आम नागरिकों सहित जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों ने संयुक्त रूप से चर्चा की। शांति समिति की बैठक में होली, रंगपंचमी, रमज़ान, ईद, डोंडी यात्रा, रामनवमी, रथ यात्रा आदि त्योहारों को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने पर नागरिकों द्वारा सुझाव दिए गए। इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने त्योहारों से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी नागरिकों से चर्चा की। राघोगढ़ एसडीओपी दीपा डुडवे ने लोगों को बताया कि इस समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी है, इसलिए सभी लोग डीजे, बैंड आदि की विधिवत अनुमति लें और आचार संहिता का अनिवार्य रूप से पालन करें। बैठक में तहसीलदार सुनील वर्मा, थाना प्रभारी सतीश चौहान, सीएमओ दिनेश सोनी, विद्युत वितरण कंपनी यंत्री पुष्पराज सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। पतंजलि युवा भारत के तत्वावधान में गुना जिला जेल परिसर में 3 दिवसीय योग शिविर लगाया गया। गुरुवार को शिविर का शुभारंभ हुआ। पतंजलि जिला युवा प्रभारी योगाचार्य महेश पाल, सह प्रभारी संदीप लोधा और जेल शिक्षक मुकेश रावत ने कैदियों को योग से होने वाले लाभ की जानकारी दी। जिला जेलर अतुल सिन्हा के निर्देश पर आयोजित योग शिविर में गुना जिला जेल के कैदी बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। शिविर में कैदियों को योग का प्रशिक्षण देने के अलावा उनके मन में आने वाले उग्र विचारों को रोकने, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने जैसी विधाओं की जानकारी भी दी जा रही है। शिविर के पहले दिन कैदियों को योग की सूक्ष्म क्रियाएं, स्कंद संचालन, हाथ की कलाइयों के अभ्यास, ग्रीवा संचालन, आँखों की ट्रेनिंग, कानों के अभ्यास, अर्ध ताड़ासन जैसी क्रियाओं की जानकारी दी गई और प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य महेश पाल। जैसा कि अभी हाल ही में जिला जेल गुना में 3 दिवसीय योग शिविर प्रारंभ किया है, जिसमें हमारे जिला जेल अधीक्षक महोदय जी के निर्देशानुसार पतंजलि युवा भारत के तत्वाधान में ये आयोजन किया गया है योग शिविर का, जिसमें जेल में उपस्थित जो कैदी हैं उनकी स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी मानसिक तनाव और शारीरिक विकास से संबंधित, साथ में ही उनमें किसी भी प्रकार का जो उग्र व्यवहार रहता है उसको मैनेजमेंट के लिए, उनके तनाव को व्यवस्थित करने के लिए और साथ में उनके शारीरिक और मानसिक विकास से संबंधित और उनके व्यवहार और चरित्र में सुधार है, इस उद्देश्य को लेकर ये योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। और आज के अभ्यास में सूर्य नमस्कार योग अभ्यास, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और वृक्षासन के योग अभ्यास करा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। साइबर फ्रॉड का नए तरीके ईजाद होते जा रहे हैं। एक नया तरीका खोज निकालने वाले माफिया द्वारा महानगरों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को नए तरीके अपनाकर ठगा जा रहा है। हाल ही में शिवपुरी ज़िले की एक छात्रा को ढाल बनाकर अभिभावकों को प्रताड़ित किया। इससे पहले गुना की भगत सिंह कॉलोनी निवासी छात्रा के परिजनों से भी 30,000 रुपये ठगने का मामला सामने आया था। इन प्रकरणों को देखते हुए गुना पुलिस ने आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस के मुताबिक जालसाजों द्वारा लोगों को व्हाट्सएप और वॉइस कॉल के माध्यम से अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर फ़ोन कॉल किए जा रहे हैं और धमकी दी जाती है कि संबंधित का बेटा या बेटी या फिर परिवार का कोई सदस्य रेप केस, फ्रॉड या किसी भी अन्य मामले में पकड़ा गया है या उसका किडनैप हो गया है। इस दौरान साइबर अपराधियों द्वारा परिवार के सदस्य की सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवाज़ की क्लोनिंग कर भी कॉल सुनाई जाती है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ कैसे भी मुझे बचा लो, ये लोग उसे जेल भेज देंगे अथवा किडनैपर उसे मार देंगे जैसी आवाज़ें बनाकर सुनाई जाती हैं। ये सब सुनकर परिजन घबरा जाते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा धूमिल होने के खौफ से या किडनैपर से सुरक्षित बचाने के लिए
साइबर अपराधियों के व्हाट्सएप नंबर पर पुलिस अधिकारी की डीपी देखकर बिना किसी से कोई संपर्क किए ही साइबर अपराधियों द्वारा केस में सेटलमेंट करने के नाम पर या किडनैप से मुक्त होने के लिए पैसों की मांग की जाती है। गुना पुलिस ने ये सलाह दी है कि ऐसे किसी मामले के सामने आने पर फ़ौरन पहले पुलिस से संपर्क करें। अपनी मर्ज़ी से किसी को कोई राशि न दें। संभव हो सके तो पहले अपने परिजन से बात करें। कुमराज थाना क्षेत्र के भमावद निवासी एक वृद्ध महिला ने अपने जेठ और अन्य परिजनों पर उसकी ज़मीन हड़पने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर आकर एसपी को आवेदन सौंपा, कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित महिला गणेशी कुशवाहा पत्नी श्रीराम कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि उसके हिस्से की करीब 1 बीघा ज़मीन पर उसने फसल बोई थी जो पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन उसके परिजनों ने उस पर दबाव डाला और अब उसकी फसल भी इकट्ठी नहीं करने दे रहे। फसल लेने के लिए जाने पर परिजन गणेशी कुशवाहा और उसके नाती के साथ मारपीट करते हैं। कल तो बहुत ज़बरदस्त मारपीट की गई है। दावा किया गया है कि आरोपियों की मारपीट रोज़ाना की कलह से परेशान होकर गणेशी के 2 बेटे पहले ही गांव छोड़ चुके हैं। गणेशी बाई ने एसपी को बताया कि कुमराज थाना पुलिस और भमावद पुलिस चौकी में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए उसने परेशान होकर गुना आने का तय किया। गणेशी बाई ने एसपी से मामले में हस्तक्षेप करते हुए स्थानीय पुलिस को उसकी मदद करने के निर्देश देने की मांग की है। क्या नाम है आपका? गणेशी भाई। कहाँ से आई आप? भमावत से। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत है साहब, ज़मीन में कहीं कह ज़मीन बिला रहा है, मेरी ज़बरदस्ती चना बिला रहा है, मेरे गेहूँ चना बिला रहा है, मुझे ज़मीन में नहीं जाने देते हैं। कौन? वो हमारे जेठ के लड़के। क्या परेशान कर रहे हैं? परेशान कर रहा है, यूँ कह रहा है ज़मीन में तुम्हारा कुछ नहीं है, या ज़मीन में मत आओ, और हमारा नाम है पूरे ज़मीन में। हाँ, और कहीं कह रहे जब जाते हैं नहीं, जब ही लड़ते हैं, जब ही मारपीट करते हैं, जीन से जाते हैं तो उनकी मारपीट करते हैं, औरतें जाती हैं तो उन्हें मारते हैं। क्या फसल भी नहीं काटने दे रहे? नहीं काटने दे रहा है। अच्छा। जैसे तैसे काट दी तो वो भेली नहीं करन दी, मैं भेली कर भी गई तो मुझसे झूम गए। वो राम बाबू ने 2-3 थप्पड़ दे दी, मेरे लात दे दी छाती में, तो मैं वहीं गिर गई। मेरा नाती मुझे बचावे दौड़े तो वह नाती मारो उनने। और कहीं क्यों फसल नहीं काटने दे रहे? नहीं काटने दे रहे, क्योंकि तुमरे सास ससुर मारे नहीं, उनके खर्च में पैसा नहीं दिए तुमने, हमने बराबर पैसे दिए, और क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं है इस ज़मीन में, सब कुछ हमारा। कितने बीघे ज़मीन है भाई साहब? मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी 4 बीघा ज़मीन तो उनने पहले ही हड़प कर रखी, और अब 1 बीघा बची तो उसमें भी नहीं जाने दे रहा है। 1 बीघा को भी हड़पना चाह रहा है? हाँ, उसे भी बेही राख बुचा रहा है। एक लड़के को मारा मेरे को, उसका हाथ तोड़ दिया, कमर तोड़ दी, जब वो यहाँ गुनाम फिर रहा बेचारो हैं। और एक लड़के को मारा, उसके 3 जगह फिर टूट रहे, वो तो 2 साल से गायब है, उसको गाँव में नहीं आने दे रहा है। दोनों बेटा ने गाँव में नहीं आने दे रहा है, हेमराज को और लखन को। तो आप अकेले रह रहे हैं वहाँ? एक बेटा और हूँ मेरा बेचारा, वो सीधे साधे, वो उसका बाप बीमार है 2 साल से, उससे कुछ नहीं बनती। क्या परिवार के आप जेठ के लड़के हैं? जेठ के लड़के हैं। तो कब्जा करना चाहते हैं आप? कब्जा करने चाहते हैं हमारी ज़मीन पे, हमें नहीं जाने देते हैं। तो अभी आपने क्या फसल बोई थी? अभी हमने गेहूँ बोते, कुछ 1 बीघा चने बोते थे, चने तो उनने एक दाना भी नहीं बचन दिया, सब बिला दिए। क्या करा उन्होंने? गैया भैंसे पिला दी। अच्छा, तो आपने पुलिस से शिकायत की? पुलिस से शिकायत की हमने, जो पुलिस ने कोई नहीं सुनी हमारी, वो है रिपोर्ट उनने लिखी है। किस थाने में? भमावद में। कौन थाने? भमावद। कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं है हमारी। आज कहाँ पे आए थे आप? आज हम यहीं पे आए थे, एसपी ऑफिस में। अच्छा, साहब से मिलने आए? हाँ। जिला पेंशन अधिकारी और शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के बीच पेंशन फोरम की बैठक के साथ शुरू हुआ विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। जिला पेंशनर अधिकारी द्वारा संगठन से संबंधित एक शिकायत पुलिस तक भेजने की जानकारी मिलने पर शासकीय पेंशनर संघ लामबंद हुआ और गुरुवार को एसपी से मुलाकात कर जिला पेंशनर अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दे दिया। बता दें कि 15 मार्च को शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने जिला पेंशनर फोरम की बैठक का बहिष्कार किया था। संगठन ने जिला पेंशनर अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे, उनके खिलाफ ज्ञापन सौंपा था। जानकारी सामने आई कि पेंशनर अधिकारी ने भी संगठन के पदाधिकारियों पर आरोप लगाए और शहर कोतवाली प्रभारी को एक आवेदन दे दिया।
जिसकी जानकारी मिलने पर शासकीय पेंशनर और सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने लामबंद होकर गुरुवार को एसपी ऑफिस का रुख किया और पेंशनर अधिकारी सहित उनके एक सहायक अधिकारी की शिकायत कर डाली। पेंशनर संघ के मुताबिक तत्कालीन कलेक्टर मनवीर सिंह बेस ने जिला पेंशन अधिकारी के खिलाफ जांच कराई थी। आरोप लगाया गया है कि जिला पेंशन अधिकारी और उनके अधीनस्थ सहायक पेंशन अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ झूठी शिकायतें कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूरी लड़ाई अब वर्चस्व के संघर्ष में तब्दील होती दिखाई दे रही है। एक तरफ जिला पेंशन अधिकारी अपने आप को सही ठहरा रही हैं, वहीं शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ गुना जिले से उन्हें हटाने की मांग कर रहा है। शासकीय पेंशन संघ और कर्मचारी संघ का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ जी। एक्चुअली में हमारी वैसे उनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि हर यूनियन का ये दायित्व होता है कि अपने सदस्यों की मांग के लिए वो उन मांग अपनी उठाए, और हमने कोई विशेष मांग नहीं उठाई। समय समय पर हमारे जो शासकीय कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं उनको शासन के नियमानुसार कार्रवाई हुई, लेकिन उस कार्रवाई न होने के कारण हमें आंदोलन के लिए वहाँ धरना देना पड़ा, और धरने के बाद हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के उपरांत ये स्थिति हुई कि उनके द्वारा उल्टा पहला मतलब जिलाधिकारी है जो संगठन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर रहा है कि इनकी एफआईआर दर्ज। किसने की? जिला पेंशन अधिकारी। क्या नाम है उनका? वो श्रीमती रश्मि तंतवार, उनके द्वारा शिकायत की गई। हर यूनियन का दायित्व होता है कि अपने संगठन के लोगों के मांगों के लिए उठाएं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का हम बराबर उनको निवेदन कर रहे थे। फोरम की बैठक में भी पूरी तरह कोई नियम नहीं फॉलो होते। जब भी हमारी बैठक हुई उन्होंने आगे की पिछली कार्रवाई का कभी अवगति नहीं कराया। पॉइंट आउट जो होते हैं, मिनट्स होते हैं, वो कभी संगठनों को दिए नहीं गए, जिनके दो लोग आ गए। अभी पिछले बारी जो बैठक हुई है उसमें नीमच के यूनियन का दे रहा है। ये कहाँ का? आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सदस्यों का है 1 तारीख को, अगर 30 तारीख को रिटायर्ड हो रहा है तो 1 तारीख को उसको सारे क्लेम मिल जाना चाहिए। जो नियम है शासन के, पीपीओ जारी हो जाना चाहिए। और जहाँ तक ये बात है जो भ्रष्टाचार की बात में हम लोगों ने कही है, उसका मूल उद्देश्य जो रिकॉर्डों में देखा जा सकता है, गत 6 माह का रिकॉर्ड निकलवा लिया जाए। जो आदमी 30 तारीख को रिटायर्ड हो रहा है उनको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, मतलब उनके सौदेबाजी बाद, कई तो 6 महीने बाद उनके पीपीओ जारी होते हैं। हमारा सिर्फ कहना है 6 महीने पहले उसकी सर्विस बुक चेक की जाए, उसके जो भी है उसकी प्रोसेस की जाए, और जिस दिन आदमी रिटायर्ड हो रहा है 40 साल सेवा करने के उपरांत फिर ऑफिसों के वो चक्कर लगाए, तो हमारा ये है कि 1 तारीख को उसका क्लियर हो जाए। ठीक।